कौन कहता है सब कुछ नसीब से मिलता है? मेहनत करके देखिए, हार कर भी सुकून मिलता है। मैं अंकिता मित्तल आपके साथ दिल से दिल तक नई कहानियों को लेकर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक बहुत ही इमोशन वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एंड आई थिंक मैं खुद सोच रही हूँ ये बात कि जिन पेरेंट्स के ऐसे बच्चे होते होंगे उन्हें कितना प्राउड फील होता होगा। तो आप मेरी स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं रोज़ कहानी का शीर्षक है जीवन की मुस्कान। कहानी का शीर्षक है जीवन की मुस्कान कि एक बार एक होटल में एक गरीब आदमी बिल्कुल गंदे कपड़े, फटी हुई धोती पहनकर अपनी 14-15 साल की बेटी को लेकर होटल में आया। वो उसके शहर का सबसे बड़ा होटल था, और वो वहाँ बैठकर अपनी बेटी के साथ ब्रेकफास्ट कराने लाया था। तो जो वेटर था उसने उनके आगे 2 साफ़ गिलास पानी लाकर रखा और उनसे पूछा कि बाबूजी आपके लिए क्या लाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को कहा था कि अगर तू 10th क्लास में पूरा ज़िले में प्रथम आएगी तो मैं तुझे शहर के सबसे बड़े होटल में ले जाकर डोसा खिला कर लाऊंगा, कि बेटा बस तुम एक डोसा मेरी बेटी के लिए ही ला दो। तो वेटर ने कहा कि आपके लिए क्या लाना है? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे पास केवल एक ही डोसे के पैसे हैं, बस तुम एक डोसा मेरी बेटी को लाकर खिला दो। ये बात जब वेटर ने सुनी तो उसने जाकर वहाँ होटल के मालिक को उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई सारी बात बताई कि किस तरह वो आदमी अपनी बेटी को लेकर आया है और कह रहा है कि एक ही डोसा लाकर दे दीजिए, कि सर आप ऐसा कीजिए, आप उन दोनों को डोसा दे दीजिए। आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप दूसरे डोसे के पैसे मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। अब जब होटल के मालिक ने वेटर के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसने एक बहुत अच्छे से एक टेबल को सजवाया। उस टेबल पर उन्होंने एक शानदार पार्टी का पूरा आयोजन किया, और जो होटल के मालिक थे उन्होंने वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उस समय होटल में, उन सबको उस बच्चे के ज़िले में प्रथम आने की खुशी में उन्होंने पार्टी दी। और ना उन्होंने उस बच्ची के पिता से कोई पैसा लिया, और जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनको भी दावत दी। जाते जाते उस होटल के मालिक ने कुछ मिठाई के डब्बे भी दिए उस बच्ची के पिता को कि तुम जाकर इसको अपने मोहल्ले में बांटना। जब पिता और बच्ची के साथ इतना अच्छा सा कुछ हुआ तो वो दोनों रोते रोते वहाँ से घर चले गए। ऐसे ही समय बीतता गया। आज वो लड़की कलेक्टर बन गई पढ़कर, और जो वो कलेक्टर बनकर जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई तो वो उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई जिस होटल में कभी उसके पिताजी ने उसको एक डोसा खिलाया था। तो उसने अपने एक सिपाही के द्वारा होटल के मालिक को कहलवाया उसने कि आज शाम को जो है हमारी जो कलेक्टर मैडम है वो आपके यहाँ पर डिनर करने आएंगी। ऐसा मैसेज जब उसने भेजा तो उस होटल के मालिक ने फिर दोबारा वही बहुत अच्छे से टेबल सजवाई, अपने होटल को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन भी किया, और कलेक्टर की बात सुनकर उस होटल में भीड़ लग गई। शाम को कलेक्टर मैडम अपने माता पिता के साथ वहाँ पर आईं। जब उन्होंने प्रवेश किया तो जो होटल का मालिक था उसने बहुत अच्छे से बुके देकर उसका वेलकम किया कि आप आइए। तब उस लड़की ने कहा, और उस वेटर को भी बुलवाया उसने कि आप उनको भी बुलाइए। फिर उस लड़की ने कहा कि आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं? तो उसके बाद उन दोनों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं पहचाना। तो उस लड़की ने उनको याद दिलाया कि आप याद कीजिए वो टाइम कि एक बार एक गरीब व्यक्ति की बेटी को आपने डोसा खिलाया था, और उसके प्रथम आने की खुशी में, क्योंकि वो ज़िले में प्रथम आई थी, उस खुशी के लिए आपने अपने होटल में एक पार्टी दी थी शानदार। और शायद आज उसी का नतीजा है कि मैं कलेक्टर बन गई हूँ और वो लड़की मैं ही हूँ। जब उसने ये बात कही तो उसके माता पिता को भी इतना प्राउड फील हो रहा था, होटल वाले को भी बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसने कहा कि अगर आप उस दिन हमारी बेइज्जती करके हमें बाहर निकाल देते, क्योंकि मेरे पिताजी के कपड़े गंदे थे और फटे हुए थे, लेकिन आपने हमें इज्जत दी, मेरे प्रथम आने की खुशी में आपने पार्टी दी, आपने मुझे मिठाई का डब्बा भी दिया जिससे हमने अपने मोहल्ले वालों में मिठाई बांटी थी। तो आपने मुझे उस दिन इतना उत्साह और इतना प्रोत्साहन दिया कि आज शायद आप दोनों की वजह से ही मैं कलेक्टर बनी हूँ, कि कल मैं आप दोनों को श्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार दिलवाऊंगी। व्यक्तिगत मंच पे आपको श्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार मिलेगा, आप दोनों के कारण ही आज मैं कलेक्टर बनी हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की उन दोनों के आगे नतमस्तक हो गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरीब देखकर उसकी बेइज्जती ना करें। क्या पता हमारे अच्छे व्यवहार से या आपके अच्छे व्यवहार से कोई गोदड़ी का लाल भी काबिल बन जाए। तो कोशिश कीजिए
कि हमेशा व्यक्ति के कपड़े और पहनावा देखकर ही उसके बारे में कोई विचार ना बनाएं, कि उस होटल के मालिक के द्वारा जिस तरह एक उठाया गया स्टेप एक बच्चे को कहां से कहां तक ले गया, कि हम सब भी अच्छा ही व्यवहार रखें और अच्छा ही कदम उठाएं, जो कुछ अच्छा हमारे हाथों से भी हो जाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।